नहीं पकड़ा, मेरा गला कुछ खराब है। आप लोग आए स्टेज पर, मेरे पास आए तो आपसे कुछ बात कर सको, इसीलिए मैं माइक पकड़ा। तो गला बहुत मैंने, मेरा गला कुछ ठीक नहीं है एक्चुअली। आज का जो दिन था हमारा, आप लोगों का इतना मेहनत, सिर्फ आप लोगों का मेहनत नहीं, ऐसे अनगिनत लोगों का, और भी बहुत अनगिनत लोगों का मेहनत है, सोच है। ये सब सम अप होकर आज का दिन बना। It's actually a sum up of every individual effort. हम लोगों का सोच हमारे ठाकुर जी को लेके, ये ठाकुर को केंद्र करके हमारा जो जीवन है, वो जीवन को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए, लेट अस सेलिब्रेट टुगेदर। एंड इस सेलिब्रेशन के लाइफ में हमारे टोटल एनवायरनमेंट को थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज करने का, ठाकुर का स्पर्श से हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो चलन है, हम जो ठाकुर को लेके चलते हैं, एक आनंदमय जीवन गुजारते हैं। एक ठाकुर को लेके चलना हमारे जीवन में, इसका स्पर्श लोगों तक पहुंचे, यही अप्रोच के लिए आज का दिन हम लोग सेलिब्रेट करने का प्रयास किया है। ये आप लोग स्वयं, जो लोग एक काम में लगे हुए थे, जुटे हुए थे, आप लोग ने जो ये सब संभव किया है, आप लोगों ने, आप लोग इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों ही विचार, दोनों तरीके से विचार करना चाहिए कि और क्या करने से और भी बेहतर हो सकता है, नेक्स्ट टाइम और क्या किया जाए, ताकि इससे भी और भी बड़ा उत्सव बन सके। उत्सव बनता है लोगों से, और भी लोग इतना आ सके, ये सबसे बड़ी बात है। ये लोगों तक पहुंचना, लोगों से दीक्षित हो या अदीक्षित हो, कोई भी हो, जो इंटरेस्टेड होकर हमारे इस उत्सव के प्रांगण में आए, हमारे साथ आनंद का भाग ले, कोई भी, एनीबडी, ये जितना और भी बढ़ सके, जितने लोग आएंगे उतना लोग हमसे हमारे आनंद का स्पर्श लेके जाएंगे। तो दीक्षित नहीं भी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस से लोगों को कुछ एक स्पर्श मिले, एक ठाकुर जी का एक स्पर्श मिल जाए, एक इंटरेस्ट, एक आग्रह पैदा हो प्रत्येक के जीवन में। ये इस जो कार्यक्रम बना, आज का जो उत्सव, उसका यही उद्देश्य, मूल उद्देश्य यही होना चाहिए। कैसा इतना कुछ बना है, बहुत सारे सुंदर डेकोरेशंस हुए हैं, इतना आप लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन है, आप लोग इतना दिन रात एक करके मेहनत करके इसे पॉसिबल किया है। ठाकुर जी का जो मंडप बना है, इतना सुंदर भव्य मंडप बना है, सब कुछ इतना सुंदर हुआ है। मैं बहुतों को पूछा प्रसाद कैसा हुआ, बोले बहुत सुंदर हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है, भजन कीर्तन हुआ या और भी जो कार्यक्रम थे बहुत सुंदर हुआ है। लेकिन फिर भी सबसे सुंदर हमारे ठाकुर जी हैं।
ऐसे ठाकुर में मगन रहना, यही हमारा जीवन है। किसी भी छल कौशल, किसी भी उद्देश्य को लेकर ऐसे करके ठाकुर में जीवन बिताने का प्रयास करना। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, कॉर्पोरेट का नौकरी करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, होम मेकर होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, कोई भी होंगे, दैट डजंट मैटर। आज एक हमारे आश्रम में पला बड़ा एक बच्चा यहाँ पर नौकरी करता है डेलोइट में। आज उस बच्चे से मेरे अपने बचपन के मित्र का बेटा है। वो बोल रहा था कि आज के दुनिया में जहाँ वो काम करता है, वहाँ लोगों का सोचने का तरीका, अप्रोच, ये सब बिल्कुल अलग है। तो ऐसे उन लोगों के भीतर ठाकुर को कैसे प्रवेश कराए? बोले ठाकुर को प्रवेश कराने का दरकार नहीं है। तुम अपने जीवन से तुम्हारे जो साथी हैं उनको प्रभावित करो। लेट देम बी इंटरेस्टेड इन यू। ये हमारे साथी है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ काम करता है, हमारे साथ घुलता मिलता है, वक्त बिताता है, चाय पीता है, हमारे संगत में रहता है, लेकिन समथिंग इज डिफरेंट इन हिम। ये इंटरेस्ट अगर तुम में पैदा होता है तो तुम ऐसा क्यों हो, वो जानने का इंटरेस्ट उनमें पैदा हो। तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों? सब कुछ हमारे एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी कुछ अलग है। दैट अलग इज सो डिफरेंट। वो इंटरेस्ट पैदा होना आवश्यक है लोगों को। हमारा जो जीवन है, हम लोग सब कुछ करते हैं, नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, व्हाटएवर, लेकिन एक डिसिप्लिन है, एक मानने का, दिमाग में कुछ चीज मान के चलने का एक विचार है, ये कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आज के दिन में ये आम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हम जो सत्संगी लोग हैं नॉर्मली ये करते हैं। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल, हम लोग चाय पीते हैं, चाय पी के कोई हाथ में पानी लेकर हाथ नहीं धोता है, हम लोग नॉर्मली जनरली वो करते हैं। यही एक इंटरेस्ट पैदा होने वाली एक एग्जाम्पल बन सकता है। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, मेरे खुद के जीवन में। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था कलकत्ता में, कैलकाटा में, तो मेरे जो दोस्त थे वो नहीं जानते थे मैं कौन हूँ, कौन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, किसका बेटा हूँ, पोता हूँ, वो सब कोई नहीं जानता था। एक आम आदमी एक कॉलेज लाइफ लीड करता था, दोस्तों के साथ बैठता था, चाय का दुकान में बैठ के चाय पीता था, सब कुछ करता था। लेकिन वो लोग अंडा खाता था, ये खाता था, वो खाता था। मैं कभी बाहर का कुछ खाना नहीं खाया। जब सब मिलके चाय पीते थे, सबको ये छोटा चाय दुकान में छोटा ग्लास होता है, कांच का ग्लास होता है, उसमें चाय पीता था। बोले नहीं, मैं वो दूसरा का खाया हुआ ग्लास से मैं नहीं पीता, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा। तो मेरे लिए वो मेरे दोस्त सब जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है वो मंगाया दुकान में रखने के लिए। वो दुकानदार को बोला कि वो कुछ कुल्हड़ रखे, तो कुल्हड़ में मैं चाय पिया। चाय पी के सब जूठा ग्लास जहाँ तहाँ रख के चला जाता था। मैं वो कुल्हड़ चाय पी के वो जो फेंकने का जगह है वहाँ पर फेंका, फिर पानी, दुकानदार से पानी मांग के, शॉपकीपर से पानी मांग के मैं हाथ धोता था। तुम क्यों हाथ धोते हो? बोले मेरा प्रैक्टिस ऐसा है,
जो कुछ खाया तो इसलिए हाथ धोने वक्त प्रैक्टिस है, और कुछ नहीं पता क्यों क्या मतलब इतना इलाबोरेटली कुछ नहीं पता। तो उसके बाद धीरे धीरे वो लोग भी हाथ धोना पकड़ लिया, क्यों करता है वो उनको नहीं मालूम। मैं उनको बताया तुम क्यों हाथ धो रहे हो, मैं तुमको देख के सीख लिया, ये अच्छा प्रैक्टिस है, सीख लिया। तो कोई मुझे बिना जाने बिना पहचाने मेरा जो जूठा कूलर वो हाथ से लेकर मेरा हाथ में मेरे दोस्त लोग पानी दे देता था, ऐसा भी हुआ। तो ऐसे इंटरेस्ट पैदा हो गया। हमारा जो चलन है, हम लोग का चलन, जैसे ठाकुर ने हमें बताया ऐसे करके चलो, जीवन को ऐसे करके देखो, ऐसे करके महसूस करो, इन चीजों को सहज रूप से अपने जीवन में अपनाओ, पालन करो। इसका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, जीवन का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कोई भी अच्छा अभ्यास, कोई भी अच्छी चीज, ये हमारे जीवन को ही असरदार बनाता है, वो हमारे जीवन को ही पर ही असर देता है। देखिए छोटा सा चाय पी के हाथ धोने का जो प्रैक्टिस है, उससे क्या हुआ, एक अनजान जो दीक्षा भी नहीं ली, और दीक्षा क्या है वो उनको नहीं मालूम, कॉलेज स्टूडेंट है, 2-4 वो वैसे स्टूडेंट को भी मैंने कुछ बिना बोले सिखा दिया। तो अगर और कुछ दिन उन लोगों का संगत में रहता तो शायद धीरे धीरे ठाकुर जी का बात भी सामने आ जाता, लेकिन मेरा समय नहीं रहा, वो अलग बात है, दुख की बात है। अब मैं समझता हूँ और थोड़ा टाइम उन लोगों से बिताता तो लोगों का शायद ये जो लाइन है हमारा, उससे मतलब वो परिचित हो जाते। तो ऐसे सहज रूप से आप हम सबको चलना चाहिए, देखना चाहिए, कुछ ऐसी बात नहीं है जीवन में। देखिए आज संडे इवनिंग हो गया है, अभी सब घर लौटने वाले, दिन भर आप लोग सब यहाँ पर बिताए हैं, आनंद में पूरा दिन बिताए। अभी शाम को घर जाना चाहिए, लेकिन अभी भी देखिए जमघट इतना गैदरिंग इतना है, तो और कुछ देर रहो, और कुछ होने वाला है, और भी ठाकुर जी को महसूस कैसे करूँ। ये जो हमारे जीवन में जो ये अप्रोच है, ये सोच है, ये जागरूक रखना, यही काम है। यहाँ पर क्या अनुष्ठानें हुई हैं, क्या प्रोग्राम्स हुआ है, कौन यहाँ पर आके भाषण दिए हैं, कितना स्पीच अच्छा हुआ है, कितना गाना अच्छा हुआ है, ये सब चर्चा तो होगा ही। प्रसाद कैसा हुआ है, सब चर्चा होगा। लेकिन ये अगर होता भी तो भी कुछ नहीं था, हुआ तो भी कुछ नहीं था। हम लोग आए ठाकुर के लिए, ठाकुर जी को एकदम जी भर के महसूस किया, एक आनंद में दिन बिताया, और इसी दिन का इंस्पिरेशन से हमारे आगे का दिन भी कैसे ठाकुरमय हो सके, किस एंगल से, किस विचार से, किस तरीके से हम लोग और भी ठाकुरमय जीवन बिता सके, इसका प्रेरणा हमें मिला। प्रत्येक का जीवन, ये देखिए आज कितने लोग आए, कितने लोगों से मैं मिला, सब मिले, सबको मैं नहीं जानता, आप लोग भी नहीं जानते, लेकिन कितना अपनापन है। देखिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग यहाँ पर माँ लोग बहन लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, इस सबका नाम भी मैं नहीं जानता। यहाँ पर भीड़ तक प्रत्येक इंडिविजुअल इसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन सब ऐसे फीलिंग हो रहा है ये सब मेरे अपने हैं। मुझे ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है, आप लोगों का भी ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा जो सबसे अपना है जीवन में, इसका भी सबसे अपना वही है। ये कॉमन फैक्टर
मैं जिससे प्यार करता हूँ तुम भी उसी से प्यार करते हो, तो मैं तुमसे प्यार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। यही है अप्रोच, अपनापन का यही है अप्रोच हमारे जीवन में। मैं अगर ठाकुर से प्रेम करता हूँ, मैं अगर जीवन में ठाकुर को चाहता हूँ, आप सबको चाहने के अलावा मेरा कोई रास्ता नहीं है, रास्ता खुला ही नहीं है, मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। और जो बहुत समय सामने देखा जाता है, एक दूसरे के साथ मन मुटाव है, मतभेद है, ये सब मन मुटाव मतभेद भाई भाई में नहीं होगा, किसके साथ होगा? हम रास्ता में जाके झगड़ा मारपीट करेंगे, अपना भाई में होता है, भाई बहन में होता है। तुम्हारा बात मुझे पसंद नहीं आया, मेरा बात तुमको पसंद नहीं आया, वो तो हो ही सकता है। आपका लाल रंग पसंद है, मेरा नीला रंग पसंद है, नीला रंग पसंद है, यही तो मतभेद है। आपको मीठा खाना पसंद है, मुझे तीखा खाना पसंद है, यही तो मतभेद है। तो जितने माता है, जितने लोग हैं, मत तो उतना ही होगा, स्वाद सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो स्वाद हमारे जीवन को फुलफिल करता है या नहीं, यही है बात। जिस स्वाद का बात किए, आपको मीठा खाना पसंद है, मुझे तीखा खाना पसंद है, आपका मीठा स्वाद और मेरा तीखा स्वाद हमारे जीवन को जीवनीय बनाता है या नहीं, बात वही है और कुछ बात नहीं है। आप सब ऐसे करके ठाकुरमय जीवन बिताए, सब अपने जीवन में ठाकुरमय जीवन बिताना इतना आसान भी नहीं है। कुछ चीजें हैं हम बड़ी आसानी से कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं। चलो आज ठाकुर जी हम लोग जब दीक्षा लिए तो हमें ऋतिक दादा ने बताया कि ऐसे करके ये ठाकुर जी का सतनाम है, बीज मंत्र है, इसका जप करना है, ध्यान करना है, ऐसे करके इष्टवृद्धि करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो आसान है, जो सहज है, उसे हम अपना लिए। तो रोज सुबह उठ के एक 4 लाइन का मंत्र पाठ करके स्मृति करके रख देना और 3 दिनों के बाद ये भेज देना, ये हो सकता है। लेकिन रोज सुबह में नींद से जगने के बाद कुछ देर बैठ के नाम ध्यान करो, इससे थोड़ा नींद को ही मुझे अच्छा लगता है, तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। ऐसे हर अवस्था में हम लोग अगर अपने जीवन में जो करने से हम अच्छा रह सके उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अगर करें वही मुझे अच्छा नहीं रहने देता है। जितना मेरे जीवन में बुरा होता है इस कॉम्प्रोमाइज की वजह से ही होता है। जो करना चाहिए, हम चाहते हैं जीवन, हम चाहते हैं वर्धन, टू बी एंड टू बिकम, वी ऑल वांट दैट। हम एग्जिस्ट करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है। लेकिन ये बचने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करके जो मरण को इन्वाइट करता है उस पद पर मैं अगर चलूं तो यही कॉम्प्रोमाइज है, यही मुझे मरण की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। तो उससे तो कोई बचा नहीं सकता। मैं ठाकुर जी को ग्रहण किया हूँ उनका अनुसरण करने के लिए, उनके पथ पर चलने के लिए, उनकी प्रेरणा लेकर उनके बताए हुए मार्ग पर चल के उनको अनुसरण करके वो जैसा चाहते हैं वैसे बनने के लिए मैं ठाकुर जी को ग्रहण किया हूँ। जो भी गुरु को ग्रहण करते हैं वो इस
इसके लिए ही गुरु को ग्रहण किया जाता है। जो भी जहां गुरु को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, इसी कारण करते हैं। गुरु को अपने जीवन में, अपनी जरूरतों में इस्तेमाल करने के लिए गुरु को ग्रहण नहीं किया जाता है। गुरु जैसे मुझे इस्तेमाल कर सके, मैं गुरु का काम के लिए एक साधन बन सकूं, वैसे बनना, इसके लिए ही गुरु को ग्रहण किया जाता है। नहीं तो क्या होता है, जो करना चाहिए वो नहीं करते और सिर्फ पाना ही चाहते हैं, वही बात में डगमगा जाते हैं। ईश्वर को गाली देते हैं, गुरु को गाली देते हैं, ये करके क्या लाभ हुआ, इतना भगवान करके क्या हुआ, इतना मंदिरों में माथा टेक के क्या हुआ, इतना इष्टविधि करके क्या हुआ, इतना नाम ध्यान करके क्या हुआ, ये सब क्वेश्चन अराइज होता है। लेकिन जो हमें करना चाहिए, उसके अलावा जो भी कुछ करे, जितना भी माथा टेके, वो करने से कुछ लाभ नहीं है। अब क्या करना चाहिए ये तो तय किया हुआ है, ये तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। मैं सिलेक्ट किया हूँ अपना गुरु को। अब गुरु चूज करेंगे कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, और उनके यंत्र के तौर पर यंत्र जैसा मुझे वैसा ही करना है। बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गुरु। ये अप्रोच के बिना कुछ भी साधन क्यों न करें। अब वो जो डिजायर, जो लाइफ को जो फुलफिल करना, सक्सेसफुल करना, जीवन को जीवनीय बनाना, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। देखिए, ज्यादा बकबक कर लिया, मैं जो बोलना चाहता था वो सब बात छोड़िए। आप मैं प्रत्येक से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं ये सोच के बोल रहा हूं कि मोस्टली यहाँ पर सबको ही दीक्षित लोग ही होंगे, ये मानकर मैं बोल रहा हूं कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, उसको एनालाइज करना भी जरूरी है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं अनेकों से अपेक्षा करता हूं कि मेरी पत्नी मुझसे ऐसे बर्ताव करे, मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे बात सुने। पत्नी ने सोच रहा मेरा पति क्यों नहीं मुझे ज्यादा प्यार करता है, बेटा बेटी, मेरा पापा जो करना चाहिए, मैं जो सोचता हूँ वैसे मुझसे बर्ताव नहीं करता है। ये सब सिर्फ पाने वाली बात नहीं, आप देने के लिए क्या कर रहे हैं, आपका जो करना है वो क्या कहाँ है, ये अप्रोच लाइए जीवन में। आप अपेक्षा करते हैं तो दूसरों से कि ये मेरी बात सुने, वो मैं जैसा कहूं वो करे, इससे जीवन नहीं चलता। कोई भी किसी को मानने के लिए बाध्य नहीं है, कोई भी नहीं। एक पति या पत्नी का जो रिलेशन है, कोई भी एक दूसरे को मानने के लिए बाध्य नहीं है, प्यार करने के लिए बाध्य नहीं है, कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है। ये अगर मुझे देख के किसी का प्यार नहीं जगे, किसी को देख
किसी को मुझे देखकर मुझे को मानने को इच्छा नहीं करे तो कमी किसकी है, ये सोचिए। और हम लोग बहुत एग्रेसिव वे में सोचते हैं, प्यार बांटिए, बी कॉम्पैशनेट सबके साथ, अपने फैमिली के साथ समय बिताइए, फैमिली को आपका जो जीवन का अप्रोच है उसके साथ परिचित कराइए कि मैं ऐसे चलता हूं, ऐसे तुम चल सकते हो, मैं ऐसे खाना पीना करता हूं, तुम ऐसे कर सकते हो। देखो तब तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा, तुम्हारा हेल्थ अच्छा होगा, ये होगा, ये मैं एग्जाम्पल बन सकता हूं कि लोग मुझे मानेंगे। अगर एग्जाम्पल नहीं बना, सिर्फ कमांड जारी कर जाए, ये करो वो करो, जब तक मेरा पावर ये लोग मानेगा तब तक ही मुझे मानेगा, नहीं तो कोई 2 दिन बाद कोई नहीं मानेगा। जब बच्चा को अगर मैं ज्यादा है कठोर हो जाऊं, ये करो, मारू पीटू डांटू ज्यादा, जब तक वो डर है तब तक वो मानेगा मुझे, जब वो बड़ा हो जाएगा और नहीं मानेगा। ऐसा ही होता है, जो भी करे कठोर जब होना चाहिए कठोर बनिए, जब नरम होना चाहिए तब नरम बनिए, सबके प्रति अपना सहानुभूति ये आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है, ये सबको लगना चाहिए, ये जो भी है जैसा भी है, इसके मन में इसके अंदर प्रेम है।